अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ और फिफ्थ दोनों थर्ड के जैसे ही है। थर्ड में क्या था, यहाँ पर एक्स था सिर्फ और tan इनवर्स एक्स था। फोर्थ में क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और tan इनवर्स एक्स। फिफ्थ में क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, tan इनवर्स एक्स है। तो पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है थर्ड फोर्थ फिफ्थ का सेम है। सिर्फ एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको ट्रिक यूज़ करना है, जो मैंने अभी बताया था +1 -1 किया था ना थर्ड स्टेप में, वहाँ पर। तो मैं अभी फोर्थ नहीं बता के फिफ्थ बता रहा हूँ, फोर्थ आप खुद से ही कर रहे हो। और इसमें जो वो ट्रिकी स्टेप है जहाँ पर ट्रिक है वो मैं यहाँ पर फिफ्थ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, लिएट रूल आपको पता ही है, लिएट रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले इनवर्स, उसके बाद अलजेब्रिक। तो tan इनवर्स एक्स को हम पहले ले लेते, इनवर्स को tan इनवर्स एक्स, देन एक्स क्यूब dx। अब ये पूरा इसको u समझना है आपको, और ये जो है ये v है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ आपको, दिस इज u एंड दिस इज v। ये समझ के अब आगे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लिख दोगे u इंटू वी रूल जो भी है। अब डायरेक्ट मैं इसको करता हूँ u यानी tan इनवर्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी एक्स क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, फिर पहला वाला जो था उसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ tan इनवर्स x, ओके। फिर इंटीग्रेशन, ये जो था ना इंटीग्रेशन वो सेम एक्स क्यूब dx, फिर dx, याद रखना ब्रैकेट वगैरह प्रॉपर यूज़ करो। अब क्या होगा देखो, ये जो फोर्थ वाला यहाँ एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब ये tan इनवर्स एक्स एज इट इज़, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 और अपॉन यही आता है सेम बड़ा इंटीग्रेशन। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन यहाँ जो निकाला था वही आएगा x⁴/4 और dx। फोर्थ क्वेश्चन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब आ जाएगा, x³ और इसका यही रहेगा यार, ओके। I = एक साथ में दो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इंटू x⁴/4, ओके, माइनस ये 1/4 बाहर ले लो। अब देखो ये x⁴ इंटू 1 क्या हो गया, x⁴, बट नीचे तो 1 + x स्क्वायर है, ओके। तो ये x⁴ को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर ऐसे करता भी हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर की जगह t रख सकते हैं। तो x स्क्वायर t रखा तो ये 1 + t स्क्वायर, और ये जो हो गया t, x स्क्वायर को t रखा t का स्क्वायर हो गया। लेकिन फिर उसका x dx dt भी आता है ना, तो वो तो है नहीं यहाँ पर एक्स्ट्रा x वगैरह, तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा कुछ ट्रिक करना पड़ेगा। अच्छा देखो, ये जब फोर्थ क्वेश्चन करोगे ना तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर x³ आएगा, यहाँ x³ आ जाएगा, यहाँ 3। चलो वो बता देता हूँ पहले आपको फोर्थ में, कि यहाँ पर अगर x³ है और 1 + x स्क्वायर है तो क्या करोगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में यही ट्रिकी स्टेप है, और फिफ्थ में भी यही ट्रिकी स्टेप है, थर्ड में भी यही इंटीग्रेशन निकालना मेन था, ओके। तो थर्ड का मैंने बता दिया था, 1 + और 1 माइनस करके आपने किया। अगर समझो फोर्थ क्वेश्चन में ये आता है तो क्या करना, और ये आता है तो क्या करना, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये x³ को हम लिख सकते हैं x² इंटू x और dx है, और ये 1 + x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो x स्क्वायर है उसको t कर सकते हो, x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx = dt। सो x dx = dt/2 आ गया। अब इसको रिप्लेस करो, x स्क्वायर को हमने t किया है, x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर यानी 1 + t, फिर x dx क्या है देखो dt/2 यानी dt और अपॉन 2 यहाँ बाहर ले सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैसे, हाफ, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 + t, तो ये जो t है उसमें 1 प्लस करो और माइनस करो इसके पहले जैसा, फिर स्प्लिट करो जैसे हमने थर्ड में किया था ना वैसा आ गया। ये किसके लिए बताया मैंने, फोर्थ, जो मैंने सॉल्व नहीं कराया, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये स्टेप में x³ आएगा तो ऐसे सॉल्व करना, ओके। यानी फोर्थ भी सॉल्व हो गया, मैंने कर दिया आपके लिए। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन में x⁴ है, नीचे 1 + x स्क्वायर है, तो क्या करें। तो यहाँ पर क्या करना है देखो कुछ ट्रिक यूज़ करते हैं। क्या ट्रिक है देखो, tan इनवर्स x इंटू x⁴/4 माइनस 1/4। ट्रिक क्या है देखो, ये जो माइनस है वो इसके साथ लेता हूँ, तो ये माइनस x⁴ हो गया, और यहाँ पर प्लस किया, जैसे कि माइनस यहाँ से यहाँ आता है ना वैसे यहाँ लिया। क्यों किया, 1 + x स्क्वायर नीचे है, यहाँ पर मैं +1 और -1 कर रहा हूँ, ये एक लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, ओके। सॉल्व करने के लिए करना ही पड़ेगा ऐसे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा देखो, a² - b² जो फॉर्मूला था ना वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। ये देखो यहाँ पर मैं पहले स्प्लिट करता हूँ,
इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन अभी 1 के पास गया वो भी कैसे 1 माइनस बाहर ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओके और डी एक्स ये 1/4 दोनों के लिए। यहाँ करते हैं ये क्या है देखो I इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू एक्स रेज टू 4/4 पहले से आया हुआ है प्लस 1/4 दोनों के पास जाएगा 1/4। यहाँ पर क्या होगा देखो इंटीग्रेशन ये 1 माइनस एक्स रेज टू 4 क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डी एक्स फिर माइनस है देखो ये प्लस माइनस 1/4 इसके पास आया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्व करते हैं हो चुका है अभी सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है। देखो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना ये सेम सेम है तो ओके माइनस 1/4 इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा tan इनवर्स x यहाँ पर निकाल के लिख दिया। एक कांस्टेंट आएगा पहले ही आ सकता है कांस्टेंट यहाँ पर कहाँ पर जहाँ पर ये लिया था ना इसके बाद ये C1 आएगा लेकिन हम लोग लास्ट में करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर ये रखो एक ही बार C रख देंगे। अब क्या होगा देखो अभी एक इंटीग्रेशन और बाकी है tan इनवर्स x रेज टू 4/4 प्लस 1/4 अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 है ना पार में +1 करते हैं और ये तो कैंसिल हो गया तो ये इसका भी इंटीग्रेशन आ गया -1/4 tan इनवर्स x अब प्लस c कर दो ये आपको चाहिए तो ऐसे कर सकते हो जहाँ पर ये पहला इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ था यहाँ प्लस C1 आएगा C1 ओके और जब यहाँ पर ये दूसरा ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो यहाँ पर C1 प्लस C2 आ गया और जब फाइनल इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ तो कंबाइंड C कर दिया। उससे अच्छा क्या करो लास्ट में ही जब पूरे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाते हैं फाइनल इंटीग्रेशन लेते समय कांस्टेंट लेना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसको और भी अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे होगा देखो यहाँ पर tan इनवर्स x और अपॉन 4 यहाँ भी है tan इनवर्स x अपॉन 4 इसमें से कॉमन लेते हैं क्या कॉमन लेंगे 1/4 और tan इनवर्स x को कॉमन लिया यहाँ से और लास्ट टर्म से तो यहाँ क्या बच गया x रेज टू 4 और यहाँ पर -1 बच गया। अब यहाँ देखो ये प्लस 1/4 x माइनस x/3 है इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं देखो यहाँ रफ में करके बताता हूँ आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। इसको ऐसे समझो 1/4 और ये समझो आगे पीछे करते हैं -x³/3 और प्लस x ऐसे हाँ ध्यान से देखना और ये प्लस है बाहर यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये -1/4 और x³/3 और ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस आ गया ये। फिर अगले स्टेप में समझो मैं यहाँ पर ये 4 है ये 3 भी कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा -1/4 इंटू 3 ये 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया x³ माइनस इसका तो 3 था इसके पास अपॉन में 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई ऐसे और दोनों में एक x भी कॉमन है तो अगर एक x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा एक x कॉमन -x/4 3 12 और ब्रैकेट में क्या आ गया x² - 3 ये आ गया। तो फाइनली यहाँ से डायरेक्ट देखो क्या कर रहा हूँ मैं माइनस कॉमन लेता हूँ माइनस प्लस माइनस ये आगे पीछे हो गया 3 आया कॉमन तो 1/4 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 12 ओके। यहाँ से एक x भी कॉमन लिया ये आगे पीछे हुआ था तो x³ से एक x कॉमन आया तो x² ओके x³ से एक ये जो आया ना ये माइनस यहाँ पर x के नीचे 3 नहीं था तो भी 3 कॉमन लिया तो 3x ये आया प्लस c। मैंने एक फाइनली यहाँ पर रफ में करके बताया आपको ये फाइनल स्टेप है। अगर इसी में करते जाओगे तो और 2-3 स्टेप बढ़ जाएगा। हम लोग एक स्टेप में ही करने का ट्राई करेंगे। ये कैसे इससे हुआ देखो यहाँ पर मैंने पूरा करके दिखाया ये रफ वर्क है ये पूरा रफ वर्क है ओके। कैसे किया बताया ये 4th क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिकी स्टेप था यहाँ से कैसे करना था वो मैंने बताया और 5th क्वेश्चन जो है यहाँ से ध्यान देना। अच्छा आप बोलोगे कि आंसर मैच नहीं हो रहा है पीछे टेक्स्ट बुक के तो टेक्स्ट बुक के पीछे प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पर x कॉमन लिया है बट यहाँ से बाहर नहीं निकाला है ओके। तो ये मैंने जो किया है सही है करेक्शन कर लो टेक्स्ट बुक के पीछे। चलो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4th हो गया और 5th हो गया। 3rd 4th 5th बिल्कुल सेम थे खाली यहाँ पर x² था x³ था और 3rd में सिर्फ x था तो ये x³ x² होने की वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही थी तो इसका मैंने सब लॉजिक आपको बताया। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है देखो 6 log x द होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जिसमें आप देखोगे सिर्फ एक ही है log x है एक ही फंक्शन है दूसरा तो है ही नहीं
बट इसको कैसे किया जाए, तो बहुत से बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर एक्स रेस टू एन वाला करते थे डेरिवेटिव में, वैसा किया जाए क्या, एन आगे आ जाए एन एक्स रेस टू एन माइनस। तो बच्चों ऐसे जो ये एक्स रेस टू एन ना डेरिवेटिव में ही करते हैं, लॉग एक्स को एक्स समझ लिया, इंटीग्रेशन में नहीं करते, ये टू को इस तरह से नहीं ला सकते, टू आगे आया और टू माइनस वन, वो डेरिवेटिव में करते, इंटीग्रेशन में नहीं करते। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जब भी हो जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शन हो, जैसे लॉग एक्स है, सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं इंटू वन लेना, ओके, इंटू वन, जिससे अब दो फंक्शन हो गए, एक पहला लॉग एक्स है और एक वी है। अब इसमें यू और वी किसको ले, तो अगर लिएट रूल याद करो, लिएट, तो ये क्या है लॉग और अलजेब्रिक, वन मतलब अलजेब्रिक है, लॉग और अलजेब्रिक, तो एल पहले आएगा। तो ये जो लॉग एक्स है इसको यू समझो और इसको वी समझो, तो क्या रूल था वो रूल से अप्लाई करो, देयरफॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो पूरा फॉर्मूला लिखो हर बार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा ऐसा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो एक ही बार फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पर हम लोग अभी 40-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हर बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूँ, आपको लिखना है, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला लिखना है। तो कैसे करोगे, यू, तो इसका इंटीग्रेशन था आई इज इक्वल टू यू एज इट इज़ लॉग एक्स द होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, ओके, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी फर्स्ट टर्म जो था लॉग एक्स द होल स्क्वायर, ओके, अरे डी बाई डी एक्स है, इंटीग्रेशन नहीं है, ओके, फिर ये जो था इंटीग्रेशन वन डी एक्स वो आपको लेना है, ये पूरा एक ब्रैकेट करके डी एक्स। प्रैक्टिस करो, बहुत मज़ा आएगा आपको, ये सम्स कैसे होते हैं इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लॉग एक्स द होल स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन एक्स, फिर लॉग एक्स द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, अभी मैंने बताया था ना, एक्स रेस टू एन समझ सकते हैं क्या, लॉग एक्स को एक्स उसका पावर टू, ऐसा कर सकते हैं क्या, डेरिवेटिव लेते हैं तो कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लॉग एक्स रेस टू टू है, एक्स रेस टू एन टाइप, क्या करते हैं हम लोग डेरिवेटिव लेते समय टू आगे आता है, फिर लॉग एक्स, फिर टू माइनस वन, एन माइनस वन, टू माइनस वन, वन आ गया, लेकिन एक्स के बदले क्या आता है, एक्स के बदले लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का अगेन डेरिवेटिव, लॉग एक्स का अगेन डेरिवेटिव वन बाई एक्स। अच्छा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, यहाँ पर था देखो एक्स, वन का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर डी एक्स है अभी, ओके, ये बड़े इंटीग्रेशन के लिए एक डी एक्स है। सो ये समझो ऐसे ब्रैकेट में, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या है देखो, लॉग एक्स द होल स्क्वायर, यहाँ पर एक्स को पहले लिख दो, माइनस ये टू नंबर है, टू इंटू वन, टू बाहर आ गया, ओके, क्या बच गया, ओनली लॉग एक्स, ओनली लॉग एक्स बच गया और डी एक्स बच गया। जैसे लॉग एक्स होगा ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो वन बाई एक्स होता है और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, बट लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पता नहीं और इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो अभी ये लॉग एक्स द होल स्क्वायर के लिए किया ना इंटू वन लेके यू इंटू वी, वैसे ही आप लोग लॉग एक्स के लिए भी इंटू वन लेके करो, ये जो आया इसको फिक्स रखो, आई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स द होल स्क्वायर माइनस टू, और यहाँ पर क्या समझो लॉग एक्स है ना इंटू वन भी है समझो, और डी एक्स, और लिएट रूल से लॉग को पहले रखना है यू और ये वी, तो यू इंटू वी करो, इसको ब्रैकेट रखो, क्या होगा यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी लॉग एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर सकते हैं इसे, हाँ हर बार उतना लिखने की जरूरत नहीं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स डायरेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ वन, ओके, और ये डी एक्स आया, क्या किया देखो, एक मिनट, हाँ ये एक मिनट, इंटीग्रेशन वन, ये इस सब ब्रैकेट आया, ओके चलो, उसके बाद देखो क्या आएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये तो है एक्स लॉग एक्स द होल स्क्वायर माइनस, अब ये टू अंदर भेज सकते हो, माइनस टू अंदर गया तो माइनस टू लॉग एक्स, अच्छा ये वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, देखो ये भी माइनस टू अंदर गया, माइनस माइनस प्लस और टू, वन बाय एक्स इंटीग्रेशन है अभी, यहाँ वन बाय एक्स इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अभी तक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या आएगा एक्स, अगले स्टेप में करते आई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स द होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस टू लॉग एक्स और एक्स को पहले रखना चाहिए, माइनस टू एक्स लॉग एक्स, ओके, फिर क्या है प्लस टू इंटू इंटीग्रेशन वन, टू इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स आएगा इस तरह से। अब आई इज इक्वल टू, देखो सब में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स को कॉमन ले लो, तो ये आ गया लॉग एक्स द होल स्क्वायर, एक्स कॉमन आ गया टू लॉग एक्स और प्लस टू, यहाँ पर प्लस सी दे दो, प्लस सी, सो ये आपको फाइनल आंसर यहाँ पर मिल चुका है, इस तरह से करना है,
अभी जो क्वेश्चन था कैसे किया मैंने, देखो ये log x द होल स्क्वायर था, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करके u इंटू वी फॉर्म बनाया, u इंटू वी रूल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। एक स्टेज ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x आ गया, उसके साथ कुछ नहीं है, log x का फॉर्मूला भी पता नहीं इंटीग्रेशन का, तो फिर से इंटू 1 लिया, u इंटू 1 करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके कर दिया। तो इस तरह से सिक्स्थ करना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप ये तरीका याद रखो। अब अगला जो क्वेश्चन है 7th वाला है, थोड़ा मज़ेदार है, ध्यान से देखो कैसे करना। इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स, फिर से देखो पिछले क्वेश्चन जैसा है, साथ में कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे 1 लेंगे, या तो फिर यहाँ पर एक दूसरा ट्रिक है जो यूज़ कर सकते हैं, सेक क्यूब एक्स को हम सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स ले सकते हैं। इस तरह से दोनों का देखो मल्टीप्लाई करोगे तो सेक क्यूब आएगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो इसको u और इसको v समझ सकते हैं। अच्छा, v का इंटीग्रेशन हर बार आता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो tan x होता है, इजीली पता है। चलो करते हैं इसको, इस तरीके से करते हैं, क्या आएगा देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले u एज इट इज सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर जो u था उसका डेरिवेटिव ऑफ u यानी सेक एक्स, फिर इंटीग्रेशन, ये जो पार्ट था ना वो लेना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस तरह से, और एक डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, बड़ा इंटीग्रेशन, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, ये आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर इंटू है, अब ये क्या है देखो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ क्या आया था tan x, तो tan x आ गया, इस तरह से आ गया। अब आगे देखो, यहाँ पर है ना tan x और tan x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो है ऐसे ही रखो, i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स, देखो ये tan x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, ओके, और यहाँ पर dx। अब सॉल्व कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज़ वगैरह। ये ऐसे ही रखो, इंटीग्रेशन, ये सेक एक्स है, देखो tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है, चेंज कर दिया, यहाँ सेक था इसको भी सेक के फॉर्म में किया। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, अब ये इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक क्यूब एक्स, अच्छा डी एक्स भी देते, सेपरेट करते, फिर माइनस इंटीग्रेशन आगे जाने दो, सेक एक्स इंटू माइनस 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 1 सेक एक्स और डी एक्स, ये आ गया। कैसे किया समझे ना, सेक एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में किया, ये आया, और इंटीग्रेशन डी एक्स भी दोनों को दिया, नहीं तो क्या एक स्टेप और बढ़ाने में मतलब नहीं है। तो ये ऑलरेडी आ चुका है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, अब इसको ध्यान से देखो, सेक क्यूब एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या देखो, सेक क्यूब एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है, आई, यानी कि ये हमारा मेन क्वेश्चन है जिसको हमने आई कंसिडर किया हुआ है। सो इसको रिप्लेस करके आई लिखना, समझ में आया। अभी आगे ये जो कंसेप्ट है ना, ये बार बार आएगा कि जो क्वेश्चन है वही रिपीट हो रहा है, ट्रीगो वाले में ज़्यादातर होगा कि जो क्वेश्चन है वही बीच में कहीं पर आ गया, तो जो क्वेश्चन था वो आई था, तो उसको रिप्लेस करके आई लिख देना, तो जिससे और सिंप्लीफाई हो जाता है। अभी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, याद होगा ना मैंने बताया था सेक एक्स का इंटीग्रेशन, और प्लस सी, सब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए, प्लस सी आया, बट इस आई का क्या, तो ये जो माइनस आई है इस तरफ लो, ये आई और माइनस आई आए तो 2i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, बट हमें तो आई निकालना था, ये तो 2i आया, तो 2 को उस तरफ ले लो, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आया तो 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1/2 तो बाहर ही रखा है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओके, और ये ब्रैकेट दो प्लस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा अलग था, सेक क्यूब एक्स था तो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर किया, सॉल्व करते गए एक पॉइंट आया जिसमें सेक क्यूब एक्स वापस आ गया, तो उसको आई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब 8वां क्वेश्चन देखो क्या है, x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले लिएट रूल, लिएट अलजेब्रिक और ट्रीगो, देखो ये अलजेब्रिक है ट्रीगो है, अलजेब्रिक पहले रखना, ट्रीगो बाद में, बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है, इसको u कंसिडर करो, इसको v कंसिडर करो, तो क्या आ जाएगा देखो भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ, ये था ना, लेकिन क्या करेंगे देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होने वाला है,
साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे लोगे, एक्स रेज टू एन तो कर नहीं सकते। तो इसका इंटीग्रेशन हमने क्या सीखा था पहले कि जब भी इस तरह से साइन या कॉस का स्क्वायर होता है तो ऐसा कुछ करो कि स्क्वायर हट जाए। तो वो कैसे किया जाए, तो स्टार्टिंग में ही मैं पहले स्टेप में ही कर देता हूँ। क्या करता हूँ देखो, cos 2x एक फॉर्मूला था, जब भी cos 2x हो इसका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है cos 2x का, और एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब भी आपको साइन स्क्वायर आए तो ये वाला जो cos 2x का फॉर्मूला है ये यूज़ करके साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, इसका स्क्वायर हटा दो। अगर cos स्क्वायर होगा cos स्क्वायर तो ये फॉर्मूला यूज़ करो स्क्वायर हटाने के लिए। कैसे हटेगा साइन स्क्वायर, यहाँ से देखो ये 1 माइनस cos 2x यहाँ है तो माइनस cos 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर आया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 यहाँ पर आ गया तो डिवाइड बाई 2। तो ये यूज़ करना है। तो इसको सबसे पहले ना हम लोग जो स्क्वायर है ना वो हटाना चाहिए, हर बार याद रखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा तो उसको हटा दो। ये दो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो cos 2x का ही। सो साइन स्क्वायर हट के क्या हो गया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं लिया हमने, अपॉन 2 को आप बाहर ले लो, कांस्टेंट है 1 अपॉन 2, एक्स को मल्टीप्लाई करो x इंटू 1 एक्स माइनस एक्स कॉस 2x ये आ गया, साथ में dx है। अब क्या करो i इज इक्वल टू हाफ, इंटीग्रेशन दोनों के पास लेके जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ x और dx माइनस ये हाफ भी लेके जाओ, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 2x dx। अभी देखो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, अभी भी सिंप्लीफाई कर रहे, इंटीग्रेशन नहीं लिया अभी तक। सो i इज इक्वल टू हाफ, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स रेज टू 1 है ना तो 1 प्लस 1 2 ऐसे माइनस हाफ। इसको क्या करोगे देखो ये u और ये v हो गया, अलजेब्रिक पहले ट्रीगो बाद में, अलजेब्रिक पहले ट्रीगो बाद में, u इंटू वी रूल अप्लाई करो, क्या था u एज इट इज देन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फिर डेरिवेटिव ऑफ u यानी ये x से u फिर इंटीग्रेशन ये जो था ये cos 2x dx। ओके अब ये आया, ये जो बड़ा इंटीग्रेशन है इसके लिए यहाँ पर dx। चलो इसके बाद देखो क्या करेंगे, i इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4। ओके यहाँ पर ये जो 1/2 है आगे लेके जाओ, माइनस 1/2 इसके पास आया तो माइनस 1/2 एक्स, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कॉस का साइन 2x और ये x के बदले 2x है तो 2x का वापस डेरिवेटिव 2 से डिवाइड किया। ओके अब ये माइनस हाफ इसके पास है, माइनस हाफ इधर भी आएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 1/2 भी आगे आया। अब x का बड़ा इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव 1 cos 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन cos 2x का यहाँ क्या आया था देखो यही लेना है sin 2x अपॉन 2 dx। अब क्या हो जाएगा देखो i इज इक्वल टू यहाँ पर देखो ये 1/4 है, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 लिखते चलो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 इंटू एक्स एक्स साइन 2x अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस ये 2 बाहर लो 1/4 और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा निकाल दो, अभी 1 इंटू 1 1 आया 2 2 ज़ा 4। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा cos 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 उससे डिवाइड किया, आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आ गया और प्लस ये आ चुका है आंसर। कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, सबके अपॉन में देखो यहाँ 4 दिख रहा है सो टेक 4 कॉमन 1/4 ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन 2x माइनस प्लस माइनस कॉस 2x ये आ गया और प्लस सी। अच्छा यहाँ पर देखो अपॉन 2 भी है तो इसको माइनस 1/2 लेना चाहिए या तो अपॉन 2 रखना चाहिए, ये अपॉन 2 भी रखो यहाँ पर 1/4 कॉमन आया तो, और ये प्लस माइनस माइनस। तो क्या सीखा आपने अभी मेरे साथ यहाँ पर कि क्वेश्चन में जब भी साइन स्क्वायर आए या कॉस स्क्वायर आए और इंटीग्रेशन लेना हो तो आप क्या करोगे इसको cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करके स्क्वायर को हटा दोगे ताकि प्लेन cos 2x आ जाए, जिससे क्या होगा स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन लेना आसान नहीं है, लेकिन जिसमें स्क्वायर नहीं है cos 2x sin 2x उसका इंटीग्रेशन आसानी से आ सकता है। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, 8th वाला हो गया। नेक्स्ट देखते वो दोनों है तो क्या किया जाए, लिएट रूल से एक्सपोनेंशियल और ट्रीगो में एक्सपोनेंशियल बाद में रखते हैं, ट्रीगो पहले। तो रीअरेंज करें, एक्सपोनेंशियल बाद में रखना चाहिए, ट्रीगो पहले, क्योंकि हम लोग जो v रहता है ना उसका बार बार इंटीग्रेशन लेते हैं और e⁻²2x का इंटीग्रेशन निकालना आसान होता है तो इसलिए ऐसे करेंगे। अब क्या होगा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा u एज इट इज़ cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ v यानी e⁻²2x ये x है ओके dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फिर पहले वाले का डेरिवेटिव यानी u का डेरिवेटिव cos 3x का ओके ये डेरिवेटिव हो गया, फिर इनटू ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था ये वापस से देना
ओके ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू वॉट कॉस 3x ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वही आता है ना ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आता है, बट x के बदले 2x है, सो 2x का डेरिवेटिव 2 उससे डिवाइड किया, फिर माइनस, फिर ये माइनस है ऐसे ही रखो, cos 3x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है साइन, cos का डेरिवेटिव साइन 3x, cos का डेरिवेटिव साइन होगा 3x है तो 3x, ओके 3x का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 3 उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहा है cos 3x। अब ये cos c से स्टार्ट होता है, जिसका भी डेरिवेटिव लेते हैं वो c से स्टार्ट होता है तो एक माइनस आता है, तो यहाँ पर एक माइनस भी आएगा, माइनस साइन 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 उससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव में अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड करते हैं। अभी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x, तो ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x, बट x के बदले 2x है तो 2 से इस तरह से। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1/2 पहले लिख दो, cos 3x इंटू ई रेस टू 2x आया हुआ है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो ये माइनस माइनस प्लस 3/2 को बाहर ले लो, 3/2 बाहर आ गया, ये क्या हो गया साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x। तो हमने क्या किया था, पहले एक्सपोनेंशियल पहले रखते ट्री को बाद में, सो ई रेस टू 2x को पहले रखो और उसके बाद इंटू साइन 3x और dx, ओके माइनस माइनस प्लस हो गया, जो नंबर से वो बाहर आ गया। लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ई रेस टू 2x इंटू कॉस 3x था, वैसे ई रेस टू 2x इंटू साइन 3x वापस आ गया, अब फिर से u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन जाएगा लेकिन चलेगा, ओके। लेकिन फिर से वापस क्या होगा, इसको फिर करोगे तो फिर से यही आ जाएगा, जैसे इससे यह है ना, कॉस का साइन आया तो साइन का फिर कॉस आ जाएगा, और इसका नाम आई है तो आई से रिप्लेस कर देंगे। चलो ये हो गया प्लस 3/2, अब फिर से इसको u इंटू वी रूल अप्लाई करो। तो कैसे सीखा था हमने, अरे यहाँ पर हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल को बाद में रखना चाहिए, एक्सपोनेंशियल को बाद में रखना चाहिए, पहले किसको ट्री को, तो साइन 3x यहीं रखते हैं लिएट रूल से, यार लिएट रूल से, और इंटू ई रेस टू 2x को बाद में रखते हैं, ओके मैंने पहले गलत बता दिया कि ट्रीगो को पहले रखना एक्सपोनेंशियल बाद में, ओके ये लिएट रूल से। अब देखो क्या करते हैं, साइन 3x एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x dx माइनस, फिर क्या करते हैं बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव पहले वाले का साइन 3x का डेरिवेटिव, डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार आप कर चुके हो। देखो कैसे करते हैं, u फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 3x, डेरिवेटिव है x के बदले 3x है तो 3 से मल्टीप्लाई, ओके इस तरह से इंटू 3, फिर इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x dx, ये इस तरह। चलो अभी और करते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू हाफ cos 3x इंटू ई रेस टू 2x प्लस, अब ये 3/2 अंदर जाएगा दोनों के पास, 3/2 साइन 3x ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x, इंटीग्रेशन है तो 2 से डिवाइड किया इसको, 2x का डेरिवेटिव 2 से डिवाइड किया, अभी प्लस 3/2 और आगे गया तो माइनस 3/2, ओके अब ये नंबर है बाहर ले लो, 3 बाहर आ गया इंटू अंदर क्या बचा, देखो क्वेश्चन क्या था, ई रेस टू 2x cos 3x, यह है, अच्छा इसका भी लेना बाकी है, cos 3x ई रेस टू 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x अपॉन 2 dx, ओके। चलो इन द नेक्स्ट स्टेप करते जाओ, लेंथी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस अब देखो ये 2 2 ज़ा 4, 3/4 साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x, इसमें कहीं इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा, ये सॉल्व हो चुका है। अब माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन ये 2 बाहर आया तो 2 2 ज़ा 4, इंटीग्रेशन क्या आ गया, देखो क्वेश्चन आ गया ई रेस टू 2x इंटू कॉस 3x, या तो क्या आया cos 3x इंटू ई रेस टू 2x आया। अब इसको देखो यहाँ पर देखो, ये देखो cos 3x इंटू ई रेस टू 2x है आई है, तो इसको रिप्लेस कर देना आई से, ये क्या हो जाएगा आई। अगला स्टेप आई इज इक्वल टू हाफ cos 3x इंटू ई रेस टू 2x प्लस 3/4 साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x माइनस 9/4, ये पूरा जो है ना ये आई है आई। अब ये माइनस 9/4 आई यहाँ पर लाएंगे आई के पास, सो यहाँ लिखता हूँ, सो आई और प्लस हो जाएगा आई प्लस 9/4 आई इज इक्वल टू, ये इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ई रेस टू 2x कॉमन है, ओके तो ई रेस टू 2x कॉमन लेना, चलो जैसा ऐसे ही लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ cos 3x इंटू cos 3x
ई रेस टू 2x कॉमन ही ले लेता हूँ। चलो 3/4 साइन 3x, 3/4 साइन 3x, दोनों का ई रेस टू 2x मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। चलो अब ये क्या होगा, 4 × 1 4i, 4 + 9 13, 13/4 i आ गया, और हाफ cos 3x प्लस 3/4 साइन 3x, ओके, ई रेस टू 2x। इन द नेक्स्ट स्टेप 13/4 उस तरफ गया तो i इज इक्वल टू 4/13 है ना, 13/4 उस तरफ गया तो 4/13। अच्छा यहाँ से ना हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ये 4 को कॉमन लेते हैं, यहाँ तो 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ओके तो ये 4 कॉमन लेंगे तो कैसे होगा, देखो 1/4 कॉमन, या तो ऐसे समझो ना, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 4, तो 2 cos 3x आया। ओके और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कैंसिल होकर सिर्फ 3 आया, 3 साइन 3x, और बाहर ई रेस टू 2x है ऑलरेडी। क्या किया हमने, ये कैंसिल करने के लिए, 4 कैंसिल करने के लिए मैंने बाहर 4 कॉमन लिया। या तो आप ये 4 को अंदर लेके जाओगे तो भी चलेगा, या तो 4 कॉमन लो या डायरेक्ट 4 को अंदर लेके जाओ, ठीक है। नहीं समझा तो चलो वापस बताता हूँ क्या करना है। देखो ये 13/4 आया तो 4/13, यहाँ पर है 1/2 cos 3x प्लस 3/4 साइन 3x रेस टू ई रेस टू 2x। अब 4 को अंदर लेके जाओ तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/13 बाहर है, 4 अंदर गया तो 4 2 और 4 कैंसिल, 2 cos 3x आया, 4 अंदर इसके पास आया, 4 4 कैंसिल, 3 साइन 3x आया, और बाहर क्या है ई रेस टू 2x, और एक प्लस सी कब से आ रहा है, प्लस सी यहाँ पर है जब पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया था यहाँ तक। ओके तो आप प्लस सी दे सकते हो। ओके ये यहाँ पर आ गया, एक कांस्टेंट दे दो। ओके ये हो चुका है आपका आंसर। इसके अंदर हम एक स्टेप और कर सकते हैं, ई रेस टू 2x है ना, ये यहाँ जाएगा 1 के साथ, तो ई रेस टू 2x × 1 ई रेस टू 2x/13, और ये तो कैसे भी लिखो, इस तरह से सिंप्लीफाई वर्जन लिखना चाहिए। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही आसान है। जब भी कॉस वगैरह एक्सपोनेंशियल और ट्री को एक साथ आते हैं तो ये वापस रिपीट होता है। तो जब रिपीट होता है ना, तो रिपीट होने के बाद वो उसको वापस से हम आई ले सकते हैं, आई लेके लेफ्ट हैंड साइड में लेना। ये जो ट्रिक मैंने अभी बताया यहाँ पर, ये बहुत बार यूज़ होगा, यूजफुल है आपके लिए आगे के क्वेश्चंस में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो आप 11th वाला, कैसे करना है, देखो u × v दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लीड रूल, हर बार आप u × v करते समय याद ही रखना। ये इसमें जो ये ट्रीगो इन्वर्स है, इन्वर्स और अल्जेब्रिक में इन्वर्स को पहले रखना चाहिए। तो चलो इन्वर्स साइन इन्वर्स x पहले आ गया, साइन इन्वर्स x, उसके बाद x आ गया, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या रूल था कि u यानी साइन इन्वर्स x एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x dx, बड़ा इंटीग्रेशन, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स x, फिर ये जो इंटीग्रेशन था ये। देखो हर बार जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करना है, सिर्फ आपको बेसिक इंटीग्रेशन के तरीके आने चाहिए। अभी तक जो आपने सीखा वो भूलना नहीं है। x का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा, साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव, ये बड़ा इंटीग्रेशन तो रखना है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/√1 - x², अगर आपको याद होगा। ओके डेरिवेटिव चैप्टर। फिर x का इंटीग्रेशन x²/2 इस तरह से, और यहाँ पर dx है। यहाँ पर अभी 2 इंटीग्रेशन हुए तो एक कॉन्स्टेंट c1 आएगा, और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि लास्ट में ही c लिख रहे हैं। ओके i इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1/2 है, साइन इन्वर्स x है, अच्छा ये x²/2 को पहले लिख दो, चलो माइनस, अब ये माइनस है, यहाँ इंटीग्रेशन ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन है, ये x² × 1 x² है अपॉन √1 - x² dx। अब हमारे लिए चैलेंज क्या है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना। 3.2b और c आपने सीखा है, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले और ट्रिक बताए। यहाँ पर 1 - x² है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे ये -x² आना चाहिए ना, तो ये जो माइनस है ना इसको अंदर ले लो, एक मिनट, हाँ ये जो माइनस है ये अंदर ले लो, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस कर सकते हैं। यहाँ का माइनस जब बाहर आ सकते हैं तो बाहर का अंदर, ये -x² हो गया। अब यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं +1 और -1 ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे करने से होगा क्या, देखो यहाँ 1 - x² है, यहाँ भी 1 - x² आपको मिल चुका है, ठीक है। अभी करते हैं आगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू x²/2 साइन इन्वर्स x प्लस हाफ। अब इसको स्प्लिट करो, इंटीग्रेशन आगे जाएगा, इंटीग्रेशन 1 - x² अपॉन √1 - x² dx, फिर इंटीग्रेशन आगे गया, यहाँ माइनस है,
कि ये प्लस हाफ को मैंने बाहर ही रखा है, या उसको भी साथ में लेके जा सकते हो अंदर, चलो साथ में ही लेके जाते हैं, हाफ को लेके जाते हैं। तो हाफ यहाँ आएगा -1 से मल्टीप्लाई होगा -1/√1 - x² देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² था, तो 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स आएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x आ गया, ये ऑलरेडी नोन है, सिर्फ इसको अभी सॉल्व करना है। अब देखो क्या करना है इसके बाद, देयरफॉर i = इसको ऐसे ही रखो x²/2 साइन इनवर्स x। ओके, अब ये हाफ है ना, देखो कैसे करेंगे, बाहर ही रखो इसको इंटीग्रेशन। ये देखो क्या है, ये सेम है, समझो x/√x होगा ना, तो क्या होता है इसका आंसर, x को √x लिख सकते हैं /√x, ये कैंसिल होकर √x आ गया, यानी √x से x को कैंसिल करोगे तो √x जो डिनोमिनेटर में वही आएगा, इससे इसको कैंसिल करोगे तो जो डिनोमिनेटर में वही आएगा 1 - x² dx, और ये क्या हो गया हाफ, इसका इंटीग्रेशन ले लो साइन इनवर्स x ऑलरेडी है। अच्छा, अभी ये जो हाफ था वो किसके लिए था, इस पूरे के लिए था, याद रखना। ओके, और यहाँ +c दे सकते हो या लास्ट में +c दे दो, कांस्टेंट तो हर एक बार आ ही रहा है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, देयरफॉर i = ये x²/2 है, साइन इनवर्स x है, प्लस ये हाफ को ऐसे ही रखो, ये जो √1 - x² है ये क्या है, देखो √1 - x² का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है a² - x², इसको आप ऐसे समझोगे a² - x², सो x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और +c, ये आंसर होता है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट क्या आ जाएगा x/2 फिर √1 - x², फिर a² यानी 1/2 देन साइन इनवर्स x/1 यानी x, तो ये इसका आंसर है, और -½ साइन इनवर्स x बाहर पहले से है +c। अब इसको और आगे मॉडिफाई करते हैं, देयरफॉर i = क्या आ जाएगा, x²/2 और साइन इनवर्स x ऐसे ही रखा। अब ये हाफ है ना, ये दोनों के लिए अंदर ब्रैकेट में, तो हाफ इंटू दिस x × 1 x/2 = 4 x/4। ओके, और ये रूट आया √1 - x² प्लस हाफ इंटू हाफ 1/4 आया साइन इनवर्स x, 1/4 साइन इनवर्स x, और लास्ट में -½ साइन इनवर्स x प्लस c। क्या करेंगे देखो, i = x²/2 ऐसे ही रखो, साइन इनवर्स x, x/4 √1 - x²। अच्छा, ये देखो ये दोनों में साइन इनवर्स x है, 1/4 - 1/2 रफ में करके देखो कितना आता है, 1/4 में से 1/2 माइनस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो सीधे, एलसीएम नहीं आता, तो 2 × 1 2 -4 1 = 1 4 2 = 8, तो -2/8 -1/4 कितना आ रहा है, इनको माइनस किया, दोनों में साइन इनवर्स x है, तो 1/4 - 1/2 क्या आ रहा है, -1/4, तो ये प्लस हट जाएगा, दोनों में आ जाएगा -1/4 और साइन इनवर्स x और +c। ये हो गया फाइनल आंसर। इसमें अभी आपको और भी अगर एडवांस करना है तो इसमें भी साइन इनवर्स x है, यहाँ भी साइन इनवर्स x है, इन दोनों को एक साथ लेके साइन इनवर्स x कॉमन ले लो तो भी चलेगा, इतना रखा तो भी चलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। यहाँ पर ये फार्मूला हमने यूज़ किया, जो भी फार्मूला जब भी यूज़ करते हो उसके आगे आपको दिखाना पड़ेगा कि ये फार्मूला हमने यूज़ किया। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पर हमने जो 3.3 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन का, ये अप्रॉक्स अभी यहाँ पर 11 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखेंगे 21 क्वेश्चन है। ओके, तो अगले जो 10 क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस तरह अलग अलग जो है टाइप के, यहाँ पर देखो सारे के सारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही हैं, बट उसमें नए नए एडवांस तरीके आ रहे हैं। मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि 12 क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे ट्रिकी थे, जैसे यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स है तो उसका जो इंटीग्रेशन किस तरह से लेना, या इसके पहले 1 से मल्टीप्लाई करके u इंटू वी बनाना था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद से नहीं कर पाए तो फिर भी आपने ट्राई तो किया होगा, आप सारे मैच कर लिया होगा आपने। आगे जो मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, बट मैं जो क्वेश्चन देता हूँ आप ट्राई करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हम धीरे धीरे करके, भले स्लो चल रहे हैं, 10 क्वेश्चन भी किया, 1 घंटे लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिखाने में टाइम लगता है। शॉर्टकट में भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ और अच्छा सिखाना चाहता हूँ, और आप भी अच्छा सीखना चाहो। हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, इतनी अच्छे से तैयारी करो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप पूरा करके ही आओ। मैं चाहता हूँ कि आप फुल मार्क्स लाओ, 100% मार्क्स आपके आने चाहिए। 50 मार्क की एग्जाम में तो 50 मार्क आए,
बोर्ड में जो है 80 मार्क्स की एग्जाम होती है 12th वालों की, तो 80 में से 80 आना ही चाहिए। और रही बात जो 20 मार्क्स इंटरनल है, वो तो आपके कॉलेज के जो टीचर हैं वो दे ही देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। आपको रिटर्न के अंदर 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं, ये टारगेट करके रखो। और मैं स्लोली चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। एक 3.4 लास्ट बचा और 3.3 का आधा पार्ट बचा, ये खत्म हो जाएगा और मैक्सिमम सिलेबस हमारा खत्म हो रहा है। आप लोग मेरी स्पीड पे आ जाओ और अच्छे से तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। और ये जो चैनल है ये बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच नहीं पा रहा है, बेचारे जो है यहाँ वहाँ पैसा भर रहे हैं, पैसा भर के सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 20,000 30,000, क्या ज़रूरत है, फ्री में दे रहा हूँ ना तुम लोग को। लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, तो उनके पेरेंट्स के ऊपर लोड आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ही की तरफ उनका फ़ायदा हो, तो क्यों ना आप इन वीडियोज़ को उन तक शेयर करो, उनको इस सीरीज़ से जोड़ो, उनको बताओ कि फ्री में सीख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे उसमें।